दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद अब जोड़ तोड़ की राजनीति के बरमूडा त्रिकोण में फंस गई है। सत्ता के इस हैरत अंगेज खेल में सबके अपने अपने दांव हैं और अपने अपने दावे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, सब यही आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता की चाहत में दूसरी पार्टी के विधायक बिकने और बिछने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे नया और सनसनीखेज खुलासा ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने किया है। उन्होंने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता इलियास आजमी का स्टिंग जारी कर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल उनसे समर्थन मांगकर सरकार बनाने के लिए बेकरार थे। बात आगे बढ़ी तो आसिफ मोहम्मद खान ने एक और राज उगला। मनीष सिसोदिया जी के इन-लॉज के घर पर मीटिंग हुई, उसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मुझे सीएम बनना है, आप मेरे लिए हम माहौल बनाइए। अरविंद केजरीवाल से अगर आप लोग नाराज हैं या उनसे कांग्रेस का हाईकमांड नाराज है तो मुझे एज ए सीएम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे हिमायत दे दीजिए। ये दावा हैरान करने वाला है क्योंकि बुधवार को ही केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जबकि मोहम्मद आसिफ का दावा है कि केजरीवाल के दूत इलियास आजमी गुरुवार को दोपहर 2:45 बजे उनसे सौदेबाजी करने आए थे। कांग्रेस के कुछ और विधायकों का भी यही कहना है कि केजरीवाल समर्थन पाने के लिए उनकी हर शर्त मानने को तैयार थे। 1-1 बजे गुरुवार को दोपहर 2:45 बजे उनसे सौदेबाजी करने आए थे। कांग्रेस के कुछ और विधायकों का भी यही कहना है कि केजरीवाल समर्थन पाने के लिए उनकी हर शर्त मानने को तैयार थे। 1-1 बजे मेरे कांग्रेस के एमएलए के घर पे आम पार्टी के नेता गए, उन्होंने ऑफर किया। मेरे को भी 1-2 लोगों ने आम पार्टी वालों ने रिक्वेस्ट की कि आप जरा कुछ मदद करिए। इधर कई दिनों से दिल्ली में सरकार बनाने का इशारा कर रही बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह विधोड़ी ने भी एक खुलासा किया है और उनका खुलासा कांग्रेस के खुलासे से ज्यादा सनसनीखेज है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। तो हमने कहा कि मैं इस संबंध में कोई फैसला नहीं कर सकता हूं। जो आपका सुझाव है, जो आपका प्रस्ताव है, मैं अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने रख दूंगा। विधोड़ी का दावा है कि केजरीवाल की पार्टी के विधायकों के दम पर बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हम जोड़ तोड़ से कोई सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया और मैंने ये सारी बात जो है उन सभी 7 विधायकों को बता दी। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, हम श्री अरविंद केजरीवाल के तानाशाही रवैये से दुखी हैं। इतना तो तय है कि दिल्ली में बिना तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त के कोई सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सत्ता के इस खेल में आम आदमी पार्टी टूटने वाली है या कांग्रेस, या फिर पर्दे के पीछे कोई इससे भी बड़ा खेल चल रहा है। 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। संसद में दिल्ली का बजट पेश होने के बाद दिल्ली के बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले से हैं। कल तक दिल्ली में सारे विकल्प खुले होने की बात कहने वाली बीजेपी के कई नेता अब चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं। अब चुनाव के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से घबराती नहीं। हम तो पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं, हम तो कहते हैं अगले हफ्ते करा लो। दिल्ली में एमएलए को 20-20 करोड़ में खरीद के अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाने का भोंपू बजा रहे हैं। अंदर खाने सरकार बनाने की उनकी कोशिशों पर कांग्रेस के विधायकों के खुलासे ने पानी फेर दिया है और अब बीजेपी भी दोबारा चुनाव की बातें करने लगी है। तो क्या अब ये माना जाए कि दिल्ली में सरकार बनाने के सारे तिकड़म, सभी जुगाड़ फेल हो गए हैं? शिवानी त्यागी, मोहम्मद अफसर, अजीत श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है ये दिल्ली की राजनीति में जो इस वक्त आया हुआ है, और इस पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। इसके अलावा आशीष सूद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस के विधायक, जो कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। श्याम गुप्ता हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और कुछ ही देर में संदीप दुबे भी हमारे साथ आ जाएंगे। सतीश उपाध्याय जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। रामवीर विधूड़ी साहब ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायक आने को तैयार हैं, उन साथ में कहा है कि वो 10 को और ले आएंगे। हो गए कुल मिला के 17, बन गई आपकी सरकार। अब क्या कंफ्यूजन है, किस बात की देर है? नहीं, हमें कंफ्यूजन नहीं है। हमने जो कहा है कि बार बार ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है या दूसरे दलों को लेकर के सरकार बनाने की जो बात है वो हमको कर रहे नहीं। रामवीर विधूड़ी साहब ने बिल्कुल साफ कहा है कि आम आदमी में जो घटना घटित हो रही है उसको कोई लाभ उठाने को हम नहीं चाहते हैं, और हमने ये कहा भी नहीं कि हमको लेना। उन्होंने साफ साफ भी कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उनको लेने से मना किया है। ये जो लगातार तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, लगातार ये करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी के लोगों से पूछिए हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास तो अभी ऐसा कोई मौका आया नहीं। मैं तो करोड़ों की बात ही नहीं कर रहा सतीश उपाध्याय जी। सतीश उपाध्याय जी, मैं तो करोड़ों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी पैसे की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ समर्थन की बात करते हैं। अगर विधूड़ी जी कह रहे हैं कि 7 विधायकों का समर्थन है और वो 7 कह रहे हैं कि 10 का और करवा देंगे, तो अब इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि आप ही के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि संभावनाओं की कमी नहीं है राजनीति में और विकल्प हमेशा खुले हुए हैं, तो ये इससे बेहतर क्या विकल्प होगा? नहीं तो नहीं, ये तो अभी आप कह रहे हैं ना, इसलिए अगर हमारे पास ऐसा कोई मौका आएगा, जब अवसर आएगा, तो उसके बारे में निश्चित रूप से हम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है। अगर सरकार हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, जो भी होगा, जो मौका आएगा उसके बारे में हम आपको जवाब निश्चित रूप से देंगे। ठीक है, सतीश उपाध्याय जी लौटूंगा आपके पास। आसिफ मोहम्मद खान साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिफ जी, क्या खूब बम फोड़ रहे हैं। कल आपने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, आज आपने साफ तौर पर एक और बम फोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि ये सब चल क्या रहा है? ये आपको अब तक समझ में, स्टिंग आपने किया, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिंग करके आपने कह दिया कि साहब आम आदमी पार्टी ने आपसे संपर्क किया और कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, हमको समर्थन करो। अब दूसरी बात मनीष सिसोदिया की आपने कर दी कि साफ तौर पर संजय सिंह आपसे मिलने आए, मनीष सिसोदिया मिलने आए, और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान को केजरीवाल के नाम पर दिक्कत है तो ठीक है, मनीष सिसोदिया को आगे कर देते हैं। पार्टी कह रही है वो हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं करती, तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग ही चल रही है। आपने 2 बार खुलासा कर दिया इस बात का। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर आपको ये वाजे कर दूं कि पिछले 8 से 10 दिन के बीच में मैं आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसके कांटेक्ट में था, और उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाऊं और कांग्रेस के बीच में एक माहौल बनाऊं कि हम बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। ये जिम्मेदारी मुझे, इलियास जी की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बात नहीं, ये उससे पहले, उससे पहले की बात कर रहा हूं। और हमारी एक सिटिंग नहीं हुई है, ना मैंने किसी का स्टिंग किया और ना मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं, ना हॉर्स ट्रेडिंग के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं। कांग्रेस के जो लीडरशिप ने बिल्कुल, उनका क्लियर स्टैंड है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको समर्थन नहीं देंगे। ये मेरा इंडिविजुअल, मेरा एक जाती फैसला था कि हमें बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देना चाहिए। हमने इस पे काम किया, और मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, और ये मैं सिर्फ जुबानी बात नहीं करना चाहता, मेरे मोबाइल पे एसएमएस हैं मनीष सिसोदिया जी के, हमारे मोबाइल पर, कि उन्होंने इंदिरापुरम में अपने इन-लॉज के घर पर हमें मैसेज किया और कहा कि दिल्ली में मीडिया हमारा पीछा करता है, हम नहीं चाहते कि यह बात ओपन हो कि हम कांग्रेस के साथ कहीं डील कर रहे हैं, हम दिल्ली से बाहर कहीं मिलते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप दिल्ली से बाहर, उन्होंने कहा इंदिरापुरम गाजियाबाद में मिलना है। हमने कहा हम कैसे पहुंचेंगे? तो उन्होंने हमें मैसेज किया कि आप मेरे इन लॉज के घर पर इस एड्रेस पर हम पहुंचे। हमारे 3 एमएलएज वहां पर गए, और उसमें मैं कोई अकेले की बात नहीं कर रहा, 3 एमएलएज कांग्रेस के वहां मौजूद थे इनके इन लॉज के घर पर। वहां मनीष सिसोदिया जी ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड दिया कि अब क्योंकि मुझे सीएम बनना है। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा, ठीक है। उन्होंने कहा क्योंकि अब मुझे सीएम बनना है, अरविंद को नहीं बनना है, इसलिए जो बात भी आपको अब करनी होगी वो मुझसे करनी होगी।
पहले राउंड में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने पहले समर्थन दिया था उन्हीं शर्तों पे आप हमें दे दीजिए, हम कहेंगे नहीं और आप पीछे से आइए और हमको समर्थन दे दीजिए। हमने कहा देखिए वो पूरी पार्टी ने गलती अपनी महसूस की है कि हमें उस तरह का नहीं देना चाहिएगा। अब ऐसे स्टैंड हम अब क्लियर स्टैंड होगा हमारा। और अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी तमाम मीटिंगें हुई हैं और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि मेरे साथ किसी स्टेज को शेयर करें, उन्होंने हमें मंत्री, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने हम झूठा एलिगेशन नहीं लगा रहे कि वो साहब उन्होंने पैसे का ऑफर किया, हमें कोई आपके पास सबूत किया। हमारे पास इस तरह के सबूत हैं, वीडियोज हैं कि उन्होंने कहा कि हम अब कांग्रेस के साथ मंत्री पद भी शेयर करने को तैयार है अपनी कैबिनेट में। कांग्रेस के 1 या 2 जो भी हमारा सेटलमेंट होता है हम मंत्री बनाने को भी ठीक है। मैं लौटूंगा आसिफ मोहम्मद खान साहब, बड़े बड़े खुलासे आपने किए। साफ तौर पर आपने मनीष सिसोदिया के एसएमएस की बात की कि उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में मीडिया घेर लेता है तो कहीं और जाके बात करते हैं, और मुख्यमंत्री बनने की बात उन्होंने कही। श्याम गुप्ता, बेनकाब हो गए अरविंद केजरीवाल, बेनकाब हो गई आम आदमी पार्टी, कैसे डिफेंड करेंगे उनको, कैसे बचाव करेंगे आप उनका? हमारे पास छुपाने के लिए देखिए कुछ भी नहीं है, ना हमने कोई नकाब पहना, ना हम बेनकाब हुए। बेनकाब दिन के उजाले में जो आरोप आप बीजेपी और कांग्रेस पर लगाते थे, रात के अंधेरे में वही सौदेबाजी आप दोनों पार्टियों के साथ कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं, अरविंद जी ने खुलेआम कहा था और उपराज्यपाल से भी मिलकर आए थे और हमने कांग्रेस से दोबारा समर्थन मांगा था। जग जाहिर बात है, इसमें कोई छुपाने वाली या नकाब के पीछे वाली कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। अरे आप आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं या कांग्रेस के, पहले तो ये तय कर ले आप। कांग्रेस आपको जिम्मेदारी सौंपती है, समझ में आती है। आम आदमी पार्टी आपको जिम्मेदारी क्यों सौंपेगी? नंबर 1। नंबर 2, मनीष जी के साथ आपकी क्या बात हुई, ससुराल बुलाया, क्या करा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे? जो आपने कमेंट दिया, मामला तो दिल्ली की सत्ता को लेकर चल रहा है ना, जो आपने सत्ता को लेकर। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस का चल रहा है। ये अच्छी बात है, जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग आपने किया अभी, इन्होंने बोला कि मनीष जी स्वयं मंत्री बनना चाहते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है। इन्होंने नहीं बोला, मनीष जी ने इनसे बोला। मैं यही बता रहा हूं, इन्होंने नहीं बोला, मनीष जी ने इनसे बोला। मैं उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रामाणिकता नापनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी। इससे एक बात स्पष्ट है इनके वक्तव्य से कि पार्टी के लीडरों में आप फूट डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये शो करना चाहते हैं कि अरविंद और मनीष अलग हैं। ऐसा आपका आशय मुझे नजर आ रहा है। अरे ये बेचारे इसमें क्या करें? अगर मनीष सिसोदिया कह रहे कि देखिए मुख्यमंत्री मुझे बनना है, आपका समर्थन मुझे जाएगा, अरविंद केजरीवाल को नहीं जाएगा, तो इसमें फूट डालने की क्या बात है? फूट पड़ चुकी है। मनीष सिसोदिया अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते तो फूट पड़ चुकी है, फूट पड़ चुकी है। उसके लिए कांग्रेस या बीजेपी दोषी नहीं है। बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता है नहीं है। उनके मोबाइल में एसएमएस है, उनके पास वीडियो है, ये आपके बगल में बैठे, पूछिए ना इनसे। उसकी प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। और राजनीति के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर, अरे वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए पार्टी को। हाँ, कौन किसकी बी पार्टी है, पार्टी है, वो छोड़ दीजिए। आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए मैं ना स्टिंग ऑपरेशन में यकीन करता हूं और ना ये बात मैं किसी स्टेज से शेयर करना चाहता था कि हमारी इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं बिल्कुल जो बात कह रहा हूं ईमानदारी से कह रहा हूं, और अभी भी इन हालात में भी आम आदमी पार्टी हमारे कांटेक्ट में है। अब हमने ये क्लियर कर दिया है, वाजे कर दिया। कितनी देर पहले तक आसिफ मोहम्मद खान साहब आपके पास आम आदमी पार्टी की तरफ से संपर्क किया गया? अभी भी मैं आपकी कितनी देर पहले? स्टूडियो में भी एक दिन पहले? तब नहीं साहब, मैं अभी आपके स्टूडियो में बैठा हूं, तभी भी मेरे संपर्क में है कि देखिए आप मीडिया के जरिए इतनी हालात मत बिगाड़िए। फोन आया आपके पास? जी साहब, और मुझसे ये कहा गया कि देखिए, मैंने कहा कि देखिए, क्योंकि आपने इतना हीनियस हम पे एक इल्जाम लगाए हैं, घिनौने इल्जाम लगाए हैं, आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, इसलिए हम अब आपसे बात करने को तैयार हैं। और मेरी जाती राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का ये स्टैंड है या मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन हूं। मैं कांग्रेस का तो क्लियर स्टैंड है, और हमने अपने लवली जी डीपीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर हारून यूसुफ साहब से भी बात की, उनका भी क्लियर स्टैंड है कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन मेरी जाती राय है कि कांग्रेस को देना चाहिए, और अभी भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी इस बात में सीरियस है
तो अब हम लुका छुपी वाली मीटिंगें नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि पर्दे के पीछे वो कुछ और कहते हैं हमसे। नहीं, आप थोड़ी उलझी हुई बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप बताना चाहेंगे कि मेरे स्टूडियो में एंटर होते ही आम आदमी पार्टी के किस शख्स का फोन आपके पास आया? मैं अभी भी मैंने कहा कि मैं दबाव नहीं बता रहा, आपकी उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अभी एक और चैनल से आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद देखा होगा, उन्होंने कहा कि देखिए अभी इस हद तक आप मत जाइए, अभी गुंजाइश है हमारी और आपकी बात करने की। हमने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन अब जब भी मीटिंग होगी आप भी मीडिया को बताइएगा, हम भी मीडिया को बताएंगे, हम आपके घर पे आने को तैयार हैं, आपके ऑफिस में आने को तैयार हैं। अब लुपा छुपी का खेल जो है दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर आपको कांग्रेस से समर्थन चाहिए, आप मीडिया के सामने आइए, हम ईमानदारी से आपकी वकालत करेंगे, हम ईमानदारी से बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपकी नीयत में अगर खोट है और आप ईमानदारी से हमसे बात नहीं करना चाहते, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। ठीक है। सतीश उपाध्याय जी, अगर ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस से बात कर ली तो फिर नहीं बनती आपकी सरकार। तो हमने कब कहा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच का मामला है। और अरे आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक विदुड़ी जी ने तो कहा साफ तौर पर कि 7 आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, आने को तैयार हैं और 10 को भी ला रहे हैं स्कीम के साथ। भाई ये तो बीजेपी का ही वक्तव्य हो गया ना विदुड़ी जी जो कह रहे हैं। नहीं, इसमें हमने डराई कब कहा? उन्होंने जो कहा नहीं, बीजेपी का कैसे वक्तव्य हो गया? ऐसे बीजेपी, मैं बैठा हूं आपके सामने। हाँ। हमने तो कोई सरकार बनाने की बात की नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं कि हमारे पास ये एमएलए आकर के हमको समर्थन दे रहे हैं। विदुड़ी जी ने क्या कहा, आसिफ साहब के साथ क्या हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है, हमारे पास अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी, हमको सरकार बनाने का कोई निमंत्रण मिलेगा, तो हम अपनी स्थिति का आकलन करेंगे। हमारे पास नंबर है या नहीं है, हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हमको हाँ कहना है, हमको ना कहना है, ये बात करने का तो हमारा पूरा अधिकार है, और वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, आप करेंगे। श्याम गुप्ता, दोनों हाथों में लड्डू तो गणेश जी के भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल के कैसे आ जाएंगे? कभी आप उनसे बात कर रहे हैं, कभी आप इनसे बात कर रहे हैं, चाहते क्या है? हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, दिल्ली में दोबारा चुनाव हो और अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव हो तो विदुड़ी जी के पास आपके साथ विधायक सरकार बनाने के लिए पहुंच गए, वो ये कहने के लिए नहीं गए कि केजरीवाल के कैसे आ जाएंगे? कभी आप उनसे बात कर रहे हैं, कभी आप इनसे बात कर रहे हैं, चाहते क्या है? हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, दिल्ली में दोबारा चुनाव हो और अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव हो तो विदुड़ी जी के पास आपके साथ विधायक सरकार बनाने के लिए पहुंच गए, वो ये कहने के लिए नहीं गए कि चुनाव करवाओ। मेरे को तो ये हैरानी आसिफ मोहम्मद साहब के पास फोन आ रहे तो ये कहने के लिए नहीं आ रहे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाओ। संभावनाएं टटोली जा रही सरकार बनाने की। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप चाहते दिल्ली में चुनाव। हैरान हूं कि कांग्रेस के विदुड़ी जी, आप कीजिए भाजपा के विदुड़ी जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायक डीलिंग चल रही है कि आप ये भी भूल गए कौन नेता किस पार्टी में? नहीं, सुनिए, विदुड़ी जी ये कह रहे हैं जो कि 7 हमारे विधायक उनके संपर्क में है, जरा 7 के नाम बताएं। नंबर 1। नंबर 2, सतीश उपाध्याय जो कह रहे हैं कि जब हमारे पास मौका आएगा तो हम विचार करेंगे। अरे किस दम पे आप विचार करोगे? आपके तो मेरे ख्याल से 29 ही बचे मेरे ख्याल से, आपके बाकी विधायक कहां से लाओगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त आपकी चल रही है पर्दे के पीछे। आप लोग खुद तो पहुंच गए विदुड़ी जी के पास, 7 लोग कह रहे कि 10 स्कीम में हम लेके आएंगे, कहां है? 17 हो गए, बन गई नाम उजागर कीजिए, विदुड़ी जी बताएं तो सही। सतीश उपाध्याय तो नकार रहे हैं इस बात को कि हमारी पार्टी कहीं नहीं रही इस बात को। अरे जब आसिफ मोहम्मद खान बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने उनसे कहा मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो आप मान नहीं रहे। विदुड़ी जी बता देंगे तो क्या मान जाएंगे आप? विदुड़ी जी की बात और आसिफ जी की बात को बिल्कुल सच्चाई की लकीर मान के चल रहे हैं। तो मैं आपकी कैसे मान लूं? हमारी भी कैसे मान लूं? हमारी एक बात मानिए, हमारे अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से लगातार कहते चले आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सिर्फ एक चीज चाहती है, दिल्ली के अंदर चुनाव हो और दिल्ली की जनता दोबारा से आम आदमी पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हम नहीं चाहते कुछ भी। चुनाव करवाइए ना, आप क्यों डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? आप एक बात बताइए, आपके इलियास आजमी साहब क्या करने गए थे आसिफ मोहम्मद साहब के पास जब कल इन्होंने स्टिंग किया और इन्होंने वीडियो जारी किया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मोहम्मद अभी जो आसिफ साहब हमारे हैं, ये पिछले दिनों से काफी दिनों से बता रहे हैं, मैं उनके संपर्क में हूं, उनकी क्या दोस्ती है। अरे वो तस्वीरें जारी करी उन्होंने, वो देखिए, ये स्क्रीन पर देखिए तस्वीरें, मैं वही बता रहा हूं, इनकी क्या दोस्ती है, व्यक्तिगत संपर्क है, क्या है, इस चीज में मैं जानना नहीं चाहूंगा। 1 साल बाद मिले इलियास साहब इनसे, 1 साल बाद। हमारी पार्टी का सीधा स्टैंड है, आज की तारीख में दोबारा से दिल्ली में चुनाव हो,
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं चाहते। अरे सुनिए ना श्याम गुप्ता जी, दोनों ही वर्जन आ चुके हैं। आसिफ मोहम्मद साहब ने भी कह दिया कि इलियास आजमी उनसे क्यों मिले, और इलियास आजमी ने भी साफ कह दिया कि हां मैंने ये बातचीत की आसिफ मोहम्मद से मिलकर कि देखिए बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखना है तो क्यों ना पहले वाली स्थिति बहाल की जाए और आप हमें समर्थन कर दें। तो इसमें आपको शको शुबा कहाँ रह गया कि इनकी बात पर यकीन न करें कि उनकी बात पर यकीन न करें। आपको सीधे सीधे कह रहा हूं जी, मैं अरविंद को सबसे बड़ा नेता मानता हूं पार्टी का। आप मानते रहिए, और अरविंद जी की आप प्रधानमंत्री मानिए उनको। अरविंद जी की बात को हम मानते हैं। अरविंद जी जिस दिन अपने मुंह से इस बात को कह देंगे कि कांग्रेस के साथ में बातचीत कर रहा हूं तो हम उस चीज को मानेंगे। अरे वो क्यों बातचीत करेंगे, उन्होंने तो गुर्गे छोड़े हुए अपने, वो बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई गुर्गा नहीं है, कोई चमचा नहीं है, सबके सब सीधे। तो ये कौन है जो विदुड़ी जी के संपर्क में, ये कौन है जो आसिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने गए, ये कौन है फिर ये लोग? कौन लोग है? विदुड़ी जी खुद बताए ना इस बात को। अरे जब आसिफ मोहम्मद बता रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, विदुड़ी जी बता देंगे तो क्या मान लेंगे आप? कमाल की बात कह रहे हैं भाई। जो विदुड़ी जी तो कहते हैं कि हमारे 18-20 लोग हमारे जा रहे हैं, हम थोड़ी मान लेंगे इस बात को। देखिए विदुड़ी जी आगे सामने आकर के उन्होंने नाम रखे, उनके सच्चाई सामने। नाम तो आसिफ मोहम्मद भी नहीं बता रहे भाई, नाम ना बताने की शर्त पर तो बात हो रही है। ऐसे नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारी आपकी मीटिंग होनी है, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? अगर आप ईमानदारी से बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप ईमानदारी से चुनी सरकार लाना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिल रहे हैं, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप और हमारी मीटिंग आपके साथ मेरी चल रही थी। तो इसमें जब ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास मैसेजेस हैं, वीडियो क्लिपिंग है, तो इसमें कैसे आप दिल्ली की जनता को धोखा दे सकते हैं? और हम अभी भी आपके साथ बैठने को तैयार हैं। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूं, इस नाराजगी के बावजूद हम बीजेपी को रोकने के लिए, आपके साथ गवर्नमेंट शेयर करने के लिए, कांग्रेस में रहते हुए, हम कांग्रेस से एमएलए हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस में रहते हुए आपकी वकालत कांग्रेस में आज बहुत बड़ा बयान दे रहे आसिफ तैयार हैं हम। आसिफ मोहम्मद बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस बनाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप ईमानदारी से पेश आए। लेकिन आपने कसम खा ली है कि सब करेंगे, ईमानदारी से पेश नहीं आएंगे। इससे बड़ी ईमानदारी क्या होगी कि आज की तारीख में हम लोग चुनाव चाहते हैं। हम लोग किसी पार्टी से कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। भले ही आसिफ साहब कुछ कह रहे हो, विदुड़ी जी कुछ कह रहे हो, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कुछ कह रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा स्टैंड है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाए, ठीक है, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्याम गुप्ता आंख नाक कान मुंह सब बंद करके आए हैं, आप केवल अपनी ही आवाज सुन रहे हैं और उसी को मानने को तैयार हैं। सतीश उपाध्याय जी, सवाल ये उठता है कि आज जो बजट पेश हुआ उससे पहले आप लोग विकल्प की बात कर रहे थे, संभावनाओं की बात कर रहे थे, लेकिन बजट पेश होने के बाद ही आपके सुर बदल गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी दिल्ली में चुनाव करवाना चाहती है और उसने बजट नहीं बल्कि एक तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी किया हो। नहीं, मुझे थोड़ा सा, जो अगर आप अनुमति दें तो श्याम गुप्ता जी की बात का जवाब मैं दे दूं, दीजिए, और फिर बजट पर भी मैं आपको जरूर निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, और थोड़ा वो थोड़ा शाइस्ता तरीके से और शांति से सुने। ये बार बार जो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के लोगों का स्टैंड बनने का जो तरीका है, बार बार चीजों को गुमराह करने का जो तरीका है, बार बार जो लगातार वो झूठ बोलते हैं, स्टैंड बदलते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। उसके बाद 19 और 20 तारीख को, प्रामाणिकता से कह रहा हूं, इन्होंने पत्र दिया, एलजी के पास गए, उनको कहा साहब अभी 10-15 दिन के लिए आप रुक जाइए, हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। और जो आसिफ भाई कह रहे हैं, संभावना नहीं तलाश कर रहे, एकदम जनता की रायशुमारी के लिए रोका गया। आप थोड़ा सा शब्दों में ध्यान दें, जनता की रायशुमारी के लिए बात कही गई थी वहां पर। सुनिए, थोड़ा बीच में मत बोलिए, थोड़ा श्याम जी थोड़ा सब्र रखिए। आप बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं ना बीच में, थोड़ा सब्र रखिए। जोर जोर से बात करने से कोई पॉइंट नहीं प्रूव होता है। बात सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। ये एलजी के पास गए, अभी ये जनता की रायशुमारी की बात कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल साहब को अचानक ये ध्यान में आया कि 7 RCR उनको जाना है, अब दोबारा लग गया कि वो अपना तिलक मार्ग बचा ले। कल वो ट्वीट करते हैं बीजेपी के बारे में, लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह करना और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के सगुफे छोड़ना, ये उनका शगल बन गया है। अब आइए, आपने बजट की बात की है, दिल्ली का बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह से दिल्ली की जो चीजें हैं, बार बार सब आप लोग कह रहे हैं कि पॉपुलिस्टिक बजट है, अभी आप कह रहे थे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं खरीद फरोख्त करके। एक बार स्टैंड तो तय कर ले ये लोग पार्टी के कि बीजेपी से वो क्या जवाब चाहते हैं। क्या वो चुनाव की, अगर बजट अच्छा आ गया तो आप कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाने के लिए बजट अच्छा दे दिया, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए और आम आदमी के एमएलए को तोड़ करके हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं।
कोई स्टैंड क्लियर करिए। क्या दिल्ली की जनता को राहत देना, क्या दिल्ली के गरीब लोगों के लिए शौचालय बनाना, क्या नए अस्पताल बनाना, क्या अनऑथराइज कॉलोनी में काम के विकास के लिए काम करना, क्या महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना, स्कूल खोलना, क्या ये सब विकास के लिए सब पॉपुलिस्टिक है? दिल्ली की जनता की जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे लॉलीपॉप कहा है और ये भी कहा है कि कांग्रेस से अलग नहीं है ये बजट। वो जो लॉलीपॉप और वो जो शब्द हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा था ना कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार निर्माता, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस वो सब कुछ अपने आप रोज करते रहते हैं। उनको ये चाहिए कि दिल्ली जनता आपके सारी इन चीजों को देख रही है। उनके लिए पोस्टर लगे हुए हैं कि गुमशुदा की तलाश कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और लोगों से बात करें। ये लगातार इस तरह के बयानबाजी करना दिल्ली की, अब उन्होंने कल ट्वीट कर दिया 8:11 पर कि एलजी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला रहे हैं। आप कंट्राडिक्शन देखिए। और जब मैंने कहा कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ, उनकी सूचना का कोई पुख्ता आधार होना चाहिए, तो क्या वो दिल्ली में भ्रम फैलाने के लिए, दिल्ली की जनता से झूठ बोलने के लिए ये कहेंगे कि मैंने गलती की है? 9:46 पर फिर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि साहब मैं तो एलजी से समय मांग रहा हूं। अब केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहा जाए? मेरे श्याम जी से मेरा आग्रह है, कृपया अपने घर को संभालें, अपने घर को, हाउस को ऑर्डर में करें। बीजेपी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी अपने मसलों को संभालने के लिए सक्षम है। हमको क्या करना क्या नहीं करना हमको मालूम है। जी ठीक है। सवाल यह है इस पूरे मसले पर कि श्याम गुप्ता जी, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल कोई रेफरेंडम करा रहे हैं कि उनको इलेक्शन में जाना चाहिए? नहीं, इस बार क्यों नहीं करा रहे? वो ये जनता से रायशुमारी की बात इस बार क्यों नहीं सामने आ रही? देखिए, इलेक्शन में तो सभी पार्टियां जाएंगी। हाँ। ये कोई रेफरेंडम का विषय नहीं होता है। हाँ। रेफरेंडम का विषय तो इस बार आपकी सहूलियत के हिसाब से होगा विषय? नहीं, बिल्कुल सहूलियत नहीं है। इलेक्शन में तो पिछली बार सब गए थे, सभी पार्टियां गई थी, बीजेपी भी गई थी, कांग्रेस भी गई थी। मैं बता रहा हूं अनुराग जी, दिल्ली की जनता आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रही है। हाँ। वो याद कर रही है किस प्रकार याद तो लोग बुरे को भी करते हैं सर। बिजली और पानी तो लोग बुरे को भी करते हैं। बिजली पानी किस प्रकार सस्ता किया था। हाँ। और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के हम लोगों ने कमर तोड़ दी थी। तो करा लीजिए रेफरेंडम, किस्सा खत्म कीजिए, फिर आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी, ना आपके विधायकों को आवश्यकता कहीं जाके कहेंगे भैया हम सरकार बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। आप बिल्कुल रेफरेंडम कराइए, सरकार बनाइए, ऐश कीजिए, मनीष सिसोदिया सीएम बने। मैं तो आपको भी कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं नाग मुस्कान, आप अपने चैनल द्वारा भी रेफरेंडम करा लीजिए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को कितना लोग पसंद कर रहे थे और कितना करना चाहते हैं। अरे वो एक दूसरे को खुद नहीं पसंद कर रहे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे नहीं। आपके कहने से कोई बात विश्वसनीय मेरे कहने से नहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा, आसिफ मोहम्मद कहां से, यहीं बैठे हुए वो। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक सगुफा उछाल दिया गया है ताकि लोगों को ये लगे कि इनमें मतभेद है। एक मिनट, आसिफ मोहम्मद साहब एक बार बता दीजिए, तो क्या मनीष सिसोदिया ने आपसे कहा था सीएम के मसले पर? सिसोदिया जी ने ये कहा कि अब मुझे सीएम बनना है और मेरे हक में, मेरे लिए आप कांग्रेस पार्टी में माहौल बनाइए कि अगर अरविंद केजरीवाल को वो पसंद नहीं करते हैं या उनको नहीं सपोर्ट देना चाहते हैं या उनसे कोई नाराजगी है, तो अब मुझे सीएम बनना है, इसलिए आप कांग्रेस को तैयार करिए मेरे लिए और मुझे सपोर्ट दिलवाइए। बोलिए। ये बात मनीष सिसोदिया जी ने हम लोगों से गई। बोलिए श्याम गुप्ता। और कोई अकेले एक एमएलए नहीं थे, वहां 3 एमएलए कांग्रेस के बैठे हुए थे जब ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। देखिए, उस बंद कमरे में क्या बातें हुई हैं, हम वहां नहीं थे, ना हमारी पार्टी इसको प्रामाणिकता के साथ कह रही है। साथ हुई है वो बता रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या होगा? ऐसे तो मुस्कान जी मैं कल को कुछ भी कह दूं। नहीं, ऐसे आप कैसे कह देंगे? मनीष सिसोदिया इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने कहा भी होगा, ऐसे मनगढ़ंत नहीं, मैं आपसे जो बता रहा हूं ना, मनीष सिसोदिया खारिज क्यों नहीं कर देते? मनीष जी उसका जवाब मनीष जी दे सकेंगे। हाँ, तो जब बात हुई है तो नहीं देंगे ना? नहीं, जब बात हुई है तो फिर क्या खारिज? अगर इनकी बात हुई है तो मनीष जी उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं तो उस बात का जवाब दे सकता हूं जो मैं जानता हूं, समझता हूं, महसूस कर सकता हूं। और आज की तारीख में एक ही चीज महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं मैं कि दिल्ली की जनता चाहती है दोबारा चुनाव हो और आम आदमी पार्टी की सरकार ये बंद कमरे में क्या चल रहा है श्याम जी, आपको पता नहीं है? आप दिल्ली की जनता क्या चाहती है, बंद कमरों में ये बातें चलती
तो एलजी को हम लिख करके नहीं देते। कोर्ट में हम ये बात नहीं कहते कि हमें चुनाव कराइए बार बार चुनाव की गुहार कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी लगा रही है, ना कि भाजपा। नहीं लगा रही। फोन आ रहा है इनके पास, अभी स्टूडियो में घुसते फोन आया कि सरकार बना लीजिए साहब। बात कर दी आपने। अरे आसिफ मोहम्मद साहब बता दीजिए इनको। नहीं, फोन आया। फोन किस फोन आया किसने देखा? नहीं, आसिफ मोहम्मद साहब ये बताइए क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव कराना चाहती है? अनुराग मुस्कान जी, फोन आना कोई प्रमाणित चीज नहीं है। अरे नहीं तो श्याम गुप्ता जी देखिए, इसमें कोई हर्ष नहीं है कि हम और आम आदमी पार्टी बात कर रहे थे। इसमें आप इतना रैश मत होइए, और अगर हमारी आपकी बात चल रही थी तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम चाहते हैं आपको मेरा इंडिविजुअल अपना फैसला है कि हम ईमानदारी से बीजेपी को रोकने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए बात करने को अपने हाईकमांड से जाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नकारिए, या तो आप हमसे बात मत कीजिए, और बात कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर मैं यही बात ये तो नहीं, सुनिए श्याम जी, मैंने आप पे ये एलिगेशन नहीं लगाया कि आपने हमें कोई लालच दिया या आपने हमें 10 करोड़ या 20 करोड़ का ऑफर किया। मैं तो इतना कह रहा हूं कि आपसे हमारी ये बात हुई और आपके जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ शेयर करने को तैयार हैं, और करते हैं या नहीं करते हैं वो मैं कोई हाईकमांड नहीं हूं कांग्रेस का। मैं तो एक मैसेंजर की तरह मैंने आपकी पार्टी के लिए काम किया। मैं कांग्रेस के जहां तक भी मेरे रसूख थे मैंने उसका इस्तेमाल किया। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का एक स्टैंड है कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा नहीं है। हमारे वैचारिक मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि हम आपको, देखिए एक बात बताइए, अगर हम ये बात मान लीजिए कि अगली इलेक्शन होते हैं, फिर हंग मैंडेट आ जाता है, फिर असेंबली आ जाती है और आपके 1 या 2 एमएलए कम रह जाते हैं, हमने मान लिया। आसिफ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर भी तो हम बैठ सकते हैं। मैं एक ही बात नहीं बैठ सकते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर आपसे बड़े आपकी पार्टी में जो आपके अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जी, वो मना कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता सब के सब नकार रहे हैं, हम किसी हालत में समर्थन नहीं देंगे। कह रहे हैं, आप किस मान रहे हैं इसको? मैं यही कह रहा हूं, आप किस दम पर इतने बड़े बड़े नेताओं को मनाने का दावा कर रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुझे आपने जिम्मेदारी दी है मुझे ये। अरे आप हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, आप हमारे कार्यकर्ता नहीं, आप उनको जाइए और मनाने की कोशिश। मैं बड़ा हैरान हूं, बड़ा परेशान हूं कि आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस के आप विधायक हैं, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस का विधायक हूं, रहूंगा। अगर आप विधायक हैं तो आम आदमी पार्टी के मैसेंजर कैसे हो गए आप? नंबर 1। नंबर 2, आप ही ने बनाया। यदि कांग्रेस के लोगों को समर्थन देना हो तो सारे के सारे विधायक इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल के पास जाएं और उनसे गुहार लगाएं कि साहब हमसे समर्थन लेकर आप सरकार बनाइए, फिर अरविंद केजरीवाल विचार करेंगे। ये होती है मर्दानगी और खुले आम वाली बात। आप कितने में छुप कर बातें कर रहे हैं, मीटिंगों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तो हैरानी इस बात पे बड़े मर्द हैं। आसिफ जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप, आपसे हैरानी इस बात की, आप अपने बड़े नेताओं को नकार करके इस बात को यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको मना लूंगा, जबकि उन्होंने पीछे कई बार नहीं कह रहा कि मना लूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा। अरे आप अपने आप को हमारा मैसेंजर घोषित कर रहे हैं यहाँ पर। आप घोषित नहीं कर रहे हैं, आप ही ने बनाया उनको मैसेंजर। अरे कैसे बना रहे कि आम आदमी पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि आसिफ मोहम्मद खान आप बाकी अपने विधायकों से बात करें समर्थन के लिए। प्रार्थना कर रहा हूं आम आदमी पार्टी का मैसेंजर न बने आप। यदि आपके पार्टी को लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है तो आप अपने बड़े बड़े नेताओं को भेजिए। आप सुनिए, अभी भी आपका जो हाईकमांड है उनसे किसी भी चैनल पे कहलवा दीजिए कि आम आदमी पार्टी का मैसेंजर न बने आप। यदि आपके पार्टी को लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है तो आप अपने बड़े बड़े नेताओं को भेजिए। आप सुनिए, अभी भी आपका जो हाईकमांड है उनसे किसी भी चैनल पे कहलवा दीजिए कि हम आसिफ साहब को मैसेंजर की जगह से हटा रहे हैं। मैं आपको मैसेंजर मानता हूं, आप बड़े विद्वान विधायक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम गुप्ता अरविंद केजरीवाल ही बन बैठे, इस गुमान में आ गए कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बल्कि मैं खुद ही अरविंद केजरीवाल हूं। आप दूसरों से सबूत मांग रहे हैं, मुझे आप बताएंगे कि किस सबूत के आधार पर, किस आधार पर यह सबूत पेश किया अरविंद केजरीवाल ने कि 20-20 करोड़ रुपए बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को देकर खरीदना चाहती है? इसका आधार क्या था? बिल्कुल हमारे विधायकों को भी लालच दिया गया। क्या सबूत है? बिल्कुल वो चैनल पे चला भी है सबूत। क्या सबूत है? क्या चला? हमारी वंदना, हमारी एमएलए वंदना, सुन लीजिए, सीडी तो कल आसिफ साहब ने भी चलवा दी, वो आप मान ही नहीं रहे। सीडी जब आसिफ साहब अनुराग मुस्कान जी एफआईआर तक करी हम लोगों ने। एफआईआर कुमारी वंदना के ऊपर जान से मारने की फर्क ये कि आसिफ साहब ने एफआईआर नहीं करी, आपने कर दी। मैं वही बता रहा हूं, आसिफ साहब ने एफआईआर कर देते तो आप कैसे जुटलाते? हमने तो एफआईआर तक करवाई है और निश्चित रूप से ऑफर दिया गया था
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश क्या सबूत है? अब उसका 20 करोड़ का क्या सबूत है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा? इस बात का क्या सबूत था जो सतीश उपाध्याय भी कह रहे थे कि आज एलजी बुलाएंगे बीजेपी को और नहीं बुलाया उन्होंने? इस बात का क्या सबूत था? कहां से आई थी ये फर्जी खबर उनके पास जो उन्होंने ट्वीट कर दी? ये कहां से फर्जी खबर आई श्याम गुप्ता उनके पास कि बीजेपी सरकार बनाएगी, शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को खरीदना कांग्रेस के ज्यादा आसान होगा दबाव बना करके और बीजेपी ऐसा करेगी? ये सब खबरें कहां से आ रही है उनके पास? देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, बस सुनाइए। राजनीति के अंदर संभावनाएं चलती हैं। अब आप भी आ गए संभावनाओं पर। अब आप भी आ गए संभावनाओं पर। जो संभावनाएं आपके हित की है केवल आप वही टटोल रहे हैं, केवल आप वही टटोल रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आज 2-3 दिनों में दी है, जो वक्तव्य दिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला इस बात को कि एलजी बुलाएंगे तो हम विचार करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खरीद फरोख्त कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल को भविष्यवाणी करने की क्या सूझी कि एलजी बुलाएंगे जबकि बुलाया नहीं कल उन्होंने? क्यों ना सूझे? राजनीति के अंदर भविष्यवाणी की बात नहीं होती है। जब हमें ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्यों को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको सिर्फ लगेगा, आपका लगना सबूत हो जाएगा। आपको अगर कुछ लगेगा तो आपका लगना आधार हो जाएगा। आप अनुराग जी, अगले के पास फोन डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स है, मैसेजेस हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, जो सबूत आप नहीं मान रहे, आपको लगेगा तो बस आप उसके लिए जान देने को तैयार हो जाएंगे। पैसे लेकर के लोग आए, ऑफर दिया, क्या सबूत है? बिल्कुल सबूत है। मैं आपके कहे को सबूत नहीं मानूंगा। जिस प्रकार आप मोहम्मद आसिफ को सबूत मान रहे हैं, इसी प्रकार आप नहीं, लेकिन मोहम्मद आसिफ की बात को आप सबूत नहीं मान रहे तो मैं भी नहीं मानूंगा। मैं आपके कहे को कैसे मान लूं? मैं आपके कहे को कैसे मान लूं? जिस प्रकार मनीष सिसोदिया ने इनसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, आप वो ही नहीं मान रहे तो फिर मैं आपकी बात कैसे मान लूं? किस आधार पे मान लूं? देखिए, अनुराग मुस्कान जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन आज आप इस बात को मानिए जिसके साथ जो घटना घटी है वो व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोग जब आकर के इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने हमें लालच दिया पैसे का, तो उस बात को हम अगर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो बुरा किया। नहीं साहब, जैसे आप मेरे प्रशंसक हैं, मैं भी अरविंद केजरीवाल का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन दिल्ली वालों के साथ जो उन्होंने किया और अब जिस तरीके के खेल वो खेल रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता के हित से और अनहित से जुड़ी हुई बात है। आशीष सूद हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट। आशीष सूद जी, अब पेचोक हम बढ़ते जा रहे हैं, कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दोनों हाथों में लड्डू अपने रखना चाहते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि वो एलिगेशन लगा करके ऐसा करना चाहते हैं। वो कभी बीजेपी पर हमला करते हैं, कभी कांग्रेस पर हमला करते हैं और अंदर खाने दोनों ही से डील के लिए संपर्क में है। ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं। इन्होंने दिल्ली भर में बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, जिसपे इन्होंने कहा है 20 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। कल सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि आज एलजी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये कब जनता को झूठ बोलना और झूठ बोलकर भाग जाने की प्रवृत्ति से बाज आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को चैनल्स पर ऑन रिकॉर्ड कहा है, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती। मैं ठीक है मान रहा हूं आशीष सूद, हम मान रहे कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आशीष सूद मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पल पल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप भी तो सच नहीं बता रहे। आप भी तो सच नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है। हम क्या सच बताएं? डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार पिछले कई दिनों से चैनल पर बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने 8 दिसंबर के स्टैंड पर कायम है। अरे लेकिन वो इसे अपनी व्यक्तिगत राय बताते हैं। ये बोलने के बाद वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। मैं तो अब अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर कर सकता हूं। आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, राजनीति में संभावनाएं हम भी देख रहे हैं। पार्टी के किस नेता ने? राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु संभावनाएं अगर विचारों से ऊपर जाए और हमारे मूल विचार से ऊपर जाए, भारतीय जनता पार्टी। अरे ये विचारों का मापदंड भी तो बदलता रहता है ना, सहूलियत के हिसाब से ये भी तो बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। एक आप मुझे मुस्कान जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के 3 लोगों में, 2 लोगों में, एक व्यक्ति में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को आप पार्टी का अधिकृत बयान मानेंगे या नहीं मानेंगे? राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वे पार्टी के
हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार नहीं बनाएगी। मैं हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मैं हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो विधुड़ी जी कह रहे हैं वो क्या है कि 7 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो तैयार हैं सरकार बनवाने के लिए और कह रहे हैं कि हम तो 10 को भी साथ में ले आएंगे। क्या साथ में विधुड़ी जी ने यह भी कहा ना, यह उनकी व्यक्तिगत राय है। राजनाथ सिंह जी की राय क्या पार्टी की? ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? ये व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? ये ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं है। विधुड़ी जी खुद कह रहे हैं, विधुड़ी जी खुद कह रहे हैं भाई। नहीं, जी ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड, मैंने टेलीविजन पर देखा है। नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाया, आशीष सूद जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो सरकार बनाने के लिए, समर्थन के लिए तैयार हैं और 10 और आने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी तो सत्ता लोलुप लोगों का जमवाड़ा है, जिन्होंने आंदोलन के सिर पर सवार होकर आप नहीं है तो चुनाव की बात क्यों नहीं कर देते दिल्ली में? वो कुछ भी कर सकते हैं। यही तो सवाल आप पर भी उठ रहे हैं आशीष सूद जी कि अगर आप सत्ता लोलुप नहीं है तो दोबारा चुनाव की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी मुस्कान जी, अभी आपके चैनल पर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान पट्टी चल रही थी कि चाहे तो अगले हफ्ते चुनाव करा ले। भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बयान देता है, आप और कैसा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, और ये व्यक्तिगत राय के तौर पर कहने से नहीं चलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने नहीं कहा, आप लोगों ने साफ तौर पर इस चीज को नहीं कहा। आप अगर दिल्ली में चुनाव चाहते तो संभावनाएं और विकल्प की बात करना छोड़ दीजिए ना। फिर चैनल पर भी नहीं कहेंगे, फिर संभावनाएं और विकल्प की बात मत कीजिए। फिर सिर्फ एक ही एजेंडा रखिए कि दिल्ली में चुनाव चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने बार बार ये मत व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के जरिए से सरकार बनाना नहीं चाहती। हमारे पास नंबर्स नहीं है, इस बात को भी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने बार बार दोहराया। लेकिन जब भी आपसे दिल्ली में दोबारा चुनाव को लेकर सवाल पूछा जाता है, आप गेंद एलजी के पाले में डाल देते हैं। और दूसरी बात आपकी जो होती है वो ये होती है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। करवाना भी नहीं। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी को तय नहीं करना है कि दिल्ली में चुनाव कब होगा, तो किसे तय करना है? भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव के लिए तैयार है। आप तैयार हैं, आपने किसे बताया? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने तय करना है। आज बजट से पहले तो कोई बोल भी नहीं रहा था इस बात को। हम चैनल पर आशीष सूद जी, आज बजट से पहले तो कोई बोल भी नहीं रहा था कि हम चुनाव चाहते हैं। कल श्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हम जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के खिलाफ हैं। हाँ, ये स्पष्ट नहीं होता कि हम चुनाव के लिए तैयार? नहीं, इतना स्पष्ट रूप से इसे स्पष्ट करने की क्या जिद है साहब? कह दीजिए कि बीजेपी दिल्ली में दोबारा चुनाव चाहती है, स्पष्ट हो जाएगा कि आप हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं करते, आप जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाना चाहते। मैं विनम्रता से मुस्कान जी ये कहना चाहता हूं कि चैनल और विभिन्न चैनल्स जिस तरह से हमें चाहेंगे वैसे हम कहें। राजनीति में ऐसी कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नहीं है। हम एक राजनीतिक दल है, हम अपने कार्ड्स को और अपने राजनीतिक पूरे घटनाक्रम को अपनी सहूलियत के अनुसार करेंगे। हमें जनता को फेस करना है, हमें जनता के बीच जाना है, हमें अपने कैडर्स को तैयार करना है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। वो ठीक बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आप ये सब काम छोड़कर सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। चैनल के कहने पर थोड़ी ना कहेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी का तो साफ आरोप है कि आप सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। ये सब काम इन्होंने दिल्ली भर में इन्होंने दिल्ली भर में कई 100 होर्डिंग लगाए हैं। क्यों नहीं जाके उनका नाम इन्होंने तो एफआईआर भी करा दी है। श्याम गुप्ता बता रहे इन्होंने एफआईआर भी करा दी है। हमारे पास कोई जेई आए। मेरी बात पूरी होने दे मुस्कान जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आपके अगले सवाल का उत्तर दूंगा। ये टेलीफोन का चित्र दिखा के अरविंद केजरीवाल कहते थे स्टिंग कर लो, जनता को कहते थे तुमसे रिश्वत मांगे उसे पकड़ लो, इनको रिश्वत देने आ रहा, इन्होंने स्टिंग क्यों नहीं कर लिया? ये नंबर 1 की झूठी पार्टी है। ये झूठ बोलने के सिवा इस पार्टी के पास और कोई राजनीतिक एजेंडा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो दिल्ली भर में, मैं इस बात को चैलेंज से कहता हूं, आशीष सूद जी, झूठ आपने बोला है, आपकी पार्टी ने बोला है। होर्डिंग लगाए हैं। सुनिए जरा,
अरे आप सुन लीजिए आशीष भैया, मेरी बात सुन लीजिए जरा। झूठ की बुनियाद पे आप खड़े हो, हम नहीं खड़े। अरे चुनाव से पूर्व आपने लोगों को कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतना भ्रष्टाचार बना दिया, रेल महंगा, मेट्रो महंगा, तेल महंगा, सब कुछ तो आपने महंगा कर दिया। आपसे बड़ा झूठा कौन होगा? ये कैसे अच्छे दिन आए? दिल्ली और देश की जनता त्राई कर रही है, रो रही है। अरे प्याज, आलू, टमाटर 50 रुपए किलो। आप अच्छे दिनों की बात नहीं करें तो अच्छा है श्याम गुप्ता, क्योंकि आप दिल्ली वालों को मतदार में छोड़ के भाग गए थे। श्याम गुप्ता जी भागा, दिल्ली में यहीं पर है। अरे भैया माफी मांग चुके अरविंद केजरीवाल के, मैं भागा, मुझे माफ कर दो। अब आप अपने नेता की माफीनामे को भी खारिज कर देंगे। अब आप अपने नेता के माफीनामे को भी खारिज कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने माना कि उनसे गलती हुई, बात सुन लीजिए, वो भागे दिल्ली से। बिल्कुल साहस था, उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को कि हमसे भूल हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली छोड़ के भाग गए या राजनीति मैदान छोड़ के भाग गए। दिल्ली छोड़ के काशी भागे, जब वहां से बैरंग लौटे तो फिर दिल्ली की याद आई। दिल्ली के अंदर जब सारी पार्टियां धराशायी हो गई, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए, तब भी हमारा वोट प्रतिशत दिल्ली में 5% बढ़ा। और पूरे देश में 1 करोड़ 14 लाख के करीब वोट मिले और 4 सांसद पंजाब से चुन करके आए। ये बहुत बड़ी विजय और बहुत अच्छी बात। अरे इससे बड़ी विजय आपको अगर मिलनी है तो क्यों आसिफ मोहम्मद खान से आपके लोग बात कर रहे हैं भाई? कोई देखिए, मैंने एक बात बोल दिया, मोहम्मद खान जी को सीधे सफल शब्दों में हमने बोला, जिसको भी बात करनी है, कोई भी बात आगे बढ़ानी है, समर्थन देना है, अरविंद जी के पास खुलेआम जाइए, आप लोग अपनी बात रखिए ना, कौन मना करता है? आप मिल रहे हैं, उसको स्वीकार तक नहीं करना चाहते। इनसे आप खुलेआम मिलने का निमंत्रण इनको दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है जी को हमें एसएमएस करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो हमें एसएमएस करके अपने लॉस के यहाँ इंदिरापुरम में बुला रहे हैं, आप यहाँ कह रहे हैं कि हम जाएं अरविंद केजरीवाल जी के पास, और आपके मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं मुझे सीएम बनाइए, मेरी ससुराल में आ जाइए और वहां बैठ के मुझसे बात कर लीजिए। मैंने एक बात कही, यदि कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा परेशान है समर्थन देने के लिए, तो आप लोग सीधे खुलेआम जनता के सामने जाइए, अरविंद जी से बात कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर कांग्रेस तो कांग्रेस करती ना उनको एसएमएस, आप आपके लीडर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपके बड़े लीडर के लिए आपके लीडर हमें आसिफ जी मैं छोटी सी बात, आसिफ जी बड़ी छोटी सी बात, जब वो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, आपने देख लिया होगा, वो बातें छोड़ के देख लिया होगा, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे ऑफिस में आ रहे हैं। एक सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए, जब आपसे बड़े लीडर्स ने मना कर दिया हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, आप किस हैसियत और किस दम पे इस बात को कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं? हमने बीजेपी को नाम ले दीजिए, आसिफ जी, अब नाम जब आपने मना कर दिया आसिफ जी नाम ले दीजिए अब कि किसने आपको ये जिम्मेदारी दी है आम आदमी पार्टी की तरफ से? संजय सिंह जी ने ये जिम्मेदारी दी, सुनिए, और संजय सिंह जी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आके मना कर दें तो मैं पब्लिकली माफी मांगने को भी तैयार हूं। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं आप उसको नहीं, आपसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, संजय सिंह ने जिम्मेदारी दी है। वो संजय सिंह जी देंगे जवाब इनको। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, आप अभी पूछ रहे थे कि आपको किसने जिम्मेदारी दी है, इन्होंने बता दिया, आप अब उसको खारिज कर रहे हैं। मैंने जो आप शायद गलत समझ गए, मैंने यहाँ पर यह बोला कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने जब ये मना कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, वो आज भी अपने स्टैंड पर है, आप किस दम पर बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। आप अपने कांग्रेस के बड़े लीडरों की बात को भी नकारना चाह रहे हैं, इसका मैं कब कह रहा हूं कि मैं उनको अकेला समर्थन दे रहा हूं? मुझसे कहा गया कि आप उनको राजी करिए, मैंने कोशिश की उनको राजी करने के लिए कांग्रेस को। मैं कब कह रहा हूं कि मैं सिर्फ अकेला समर्थन दे रहा हूं? ऐसा करने के लिए संजय सिंह ने आपसे कहा, मैंने ऐसी बात कही नहीं। और ऐसा करने के लिए संजय सिंह ने आपसे कहा, मुझे ऑथराइज किया कि हमारे बिहाफ पर आप हमारे लिए बात कीजिए। और संजय सिंह जी ने यह भी कहा कि हमारे पास विकल्प भी है, अगर आप सीएम पद के लिए केजरीवाल को एग्री नहीं करते, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कि हमारे बिहाफ पर आप हमारे लिए बात कीजिए। और संजय सिंह जी ने यह भी कहा कि हमारे पास विकल्प भी है, अगर आप सीएम पद के लिए केजरीवाल को एग्री नहीं करते, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप विकल्प की भी बात करेंगे उसको पे भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल श्याम गुप्ता, सबसे पहले आपसे, अगर आप इतने ही बड़े पैरोकार हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए, तो फिर ये क्या हो रहा है कि संजय सिंह आसिफ मोहम्मद को जिम्मेदारी देते हैं कि आप मनाइए अपने बाकी विधायकों को? मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पर आपत्ति। अगर आप चुनाव में जाना चाहते हैं तो आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इस तरह की डील क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन चीजों की कोई विश्वसनीयता, कोई प्रामाणिकता मैं नहीं मानता हूं, नंबर 1। नंबर 2, यदि संजय सिंह जी की, मनीष जी की कोई बात हुई है
तो ये तो जवाब वही देंगे और इनसे सवाल जवाब वही लोग कर सकते हैं। अब आप बरी होना चाहते हैं, अब आप बरी होना चाहते हैं। बिल्कुल सीधा, देखिए जिसकी बात है वही जवाब देगा। सीधा सीधा एक ही बात है, ठीक है, दिल्ली के अंदर आज की तारीख में चुनाव हो जाए। आसिफ मोहम्मद खान साहब, अगर आप दिल्ली में चुनाव चाहते हैं दोबारा, तो आपने अब तक ये बाबत इसके लिए एलजी से समय क्यों नहीं मांगा? देखिए मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कांग्रेस के एक ऑथराइज स्पोक्समैन की हैसियत से यहां नहीं बैठा हुआ। मेरी अभी भी ये राय है, अब देखिए बरी हो रहे हैं सब धीरे धीरे। नहीं देखिए, मेरी पर्सनल राय ये अभी भी है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमें और आम आदमी पार्टी को मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बनानी चाहिए। ये मेरा जाती राय भी है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी क्यों हट रही है कि वो हमारे साथ मीटिंग कर रही है। समय खत्म हो रहा है। आशीष सूद, सबसे बड़ा डर क्या है, चुनाव में जाकर हारने का या सरकार बनाकर बदनाम होने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी फिर जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो टेलीविजन पर सामने डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान चल रहा, चाहे तो अगले हफ्ते चुनाव करा लो। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कैंडिड ओपिनियन है कि हम जोड़ तोड़ से, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम सरकार नहीं बनाना चाहते, परंतु दिल्ली की जनता के दूरगामी हितों के लिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार का होना बहुत आवश्यक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके आधार पर अगर चुनाव के लिए जाया जाए तो मैं सामने अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं तीनों ही चुनाव में जाना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों ही राजनीति में विकल्पों की संभावनाएं तलाश रहे हैं और ये पूरा का पूरा गेम पर्दे के पीछे चल रहा है। पर्दे के आगे भले ही कुछ भी कह लिया जाए, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उसको कब सरकार के तौर पर एक न्याय कोई पार्टी दे पाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में आप सभी का जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।